अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड अ न्यू रोज़ा। और अब तो बहुत ही कम एक हफ़्ता भी नहीं है रमज़ान बस ख़त्म होने वाला है। सो एनीवे स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो यहाँ जो है मैं अपने लिए 2 अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं है। सो मैंने सोचा था 2 अंडे सिर्फ बॉईल खाऊंगी क्योंकि अंडे खाने के बाद जो है ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को भी भूख लगती है ना रोज़े में जिस तरह फीलिंग आती है तो बस बॉयल अंडा खा लो, आपको भूख नहीं लगेगी। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस अंडे के साथ। एनीवे तो यहाँ जो है मैंने अपने लिए 2 अंडे रख दिए और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाऊंगी शक्शो का। और उसके साथ जो है बस ऑनियन को रखा था, थोड़ा सा उसको कुक किया। फिर मैंने टोमेटोज़ ऐड करके और जो है ना उसको मैंने कवर कर लिया। जब ये टोमेटोज़ गल जाएंगे ना उसमें फिर मैं मसाला डालूंगी। मसाला डालने के बाद बस थोड़ा सा कुक करके फिर अंडा डालना है। और अंडा जस्ट लाइक हाफ फ्राई बनाना होता है। बस सिंपल सी रेसिपी और बहुत ईजी है और टेस्टी भी है। एनीवे ये जार रखे हुए थे ड्राई होने के लिए, रात को हेल्पर ने वॉश कर दिए थे और फिर यहाँ रख दिया स्लिप पर कि ये ड्राई हो जाए। रात को जो है ना चाय ख़त्म हो गई थी तो मैंने दे दिया था वॉश होने के लिए। और शुगर तो ख़त्म नहीं हुई थी लेकिन उसको जो है ना मैंने हाथ से ख़त्म किया। आई मीन कि मैंने इसको जो है ना दूसरे जार में शिफ्ट किया था कि वो भी वॉश हो जाए साथ में, तो सारे तीनों ही वॉश हो जाए। तो बस मैंने उनको दे दिया था वॉश होने के लिए और उसने वॉश करके यहाँ रख दिया स्लिप पर। और ये जो शीशे वाला ये सॉल्ट का है, ये भी रात को जो है ना सॉल्ट ख़त्म हो गया था तो मैंने दूसरा फिल नहीं किया, मैंने इसको दे दिया था वॉश होने के लिए। तो उसने वॉश करके उसको भी यहीं रखा था। तो अब जो है मैं तीनों को सबको जो है मैं रिफ़िल करूँगी। और मैं जो है ना इस तरह करती हूँ, जब ये चीज़ें ख़त्म होती है ना जार से तो बस उसी दिन उसी जार को मैं वॉश कर लेती हूँ। इसी तरह से जार भी साफ़ रहेगा और मसाले भी फ्रेश होंगे एनीवे तो यहाँ जो है मैं इसको फिल कर रही हूँ। यहाँ जो है मैं चाय की 2 फिल करूँगी क्योंकि चाय तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और 1 फिल करूँगी शुगर का क्योंकि शुगर बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम। सो बस ये तीनों फिल हो गए और उसके बाद जो है मैं फिल करूँगी साल्ट वाला। और ये जो बड़ा जार है ना चाय वाला जो अभी ख़त्म हुआ, इसको भी मैं बर्तन के साथ रखूँगी। वो बर्तन जो अभी वॉश होंगे तो वो भी वॉश करके उसके बाद मैं चाय का पैकेट खोल के फिर उसमें डालूँगी। मैं तो इस तरह करती हूँ, एक बड़ा सा जार फिल करती हूँ और उसमें से जो है ना छोटे छोटे को फिल करती जाती हूँ, बस सिंपल सा। तो बस ये चीज़ें फिल हो गई है। और दूसरी साइड पर जो है ना मेरा सहरी कुक हो रहा है। मैं अपने लिए ब्रेड बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड के लिए रोटी, क्योंकि वो रोटी खाएंगी और मुझे जो है ना भूख नहीं तो मैं ब्रेड ही खाऊंगी। और ब्रेड जो है ना सॉफ्ट होते ना तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के टाइम पर, जब कोई भी चीज़ खाने का दिल ना करे और आपका स्टमच फुल हो तो ब्रेड ही अच्छी है। रोटी जो है ना कुछ ज़्यादा हेवी हो जाती है। क्या आप लोगों को भी इस तरह फील होता है कि सहरे के टाइम पर स्टमच फुल है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि सारा दिन गुजारना है और काम भी करना है दिन के, और एनर्जी के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। सो मुझे जो है ना सुबह सहरी में खाना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये खाना बनाने के बाद जो है ना 10 मिनट मुझे लगता है सोचने में कि मैं कैसे खाऊँगी। सो सहरी का खाना बहुत मुश्किल है और इफ्तारी में तो सब्र नहीं होता। मैं तो उसी वक्त इफ्तारी भी खा लेती और उसके साथ जो खाना जो भी होगा वो भी उसी वक्त मैं सारा खा लेती हूँ। एनीवे तो चलो आप लोग बताओ आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और अब तो रमज़ान एंड तक आने वाला है और आप लोगों की ईद की तैयारी हुई है या नहीं। मेरी जो है ना आप लोगों के नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट वाले में पता चलेगा कि मेरी तैयारी हुई है नहीं, क्योंकि अब मेरा जो है ना अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी नहीं। आई एम फीलिंग सो सैड। एनीवे तो आप लोग बताओ आप लोगों की तैयारी हुई है या नहीं हुई। और यहाँ जो है सहरी रेडी हो चुकी है, चाय भी मैंने चढ़ा दी थी वो भी बन गई है और अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और शक्शू का भी रेडी हो गई है। उसमें फाइनल टच पे मैंने तरह से ग्रीन मसाले डाले थे और ग्रीन मिर्च भी डाली थी और बस ये रेडी हो गई। अब फाइनल टच में इसको मैंने डाला था ब्लैक पेपर, दैट्स इट। और यहाँ जो है मेरे ब्रेड ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई है इसलिए क्योंकि ब्रेड को जो है मैंने थोड़ा सा गर्म किया था और जो और बेला को दोनों का मूड था ब्रेड खाने का तो मैंने दोनों के लिए थोड़ा सा निकाला था। तो बस उन दोनों को देख के फिर मैंने जो है ना सहरी की। सहरी के बाद हुआ था फजर की नमाज़ का टाइम और यहाँ जो है मैं फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा कुरान पढ़ के फिर मैं सो जाऊँगी। मेरा इतना कम है इस टाइम सोना, मेरे ख्याल में आधा घंटा तक
होता है, मीन्स मेरी आँखें सिर्फ बंद हो जाती है फिर खुल जाती है इसलिए क्योंकि मेरी हेल्पर भी आती है, फिर काम 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 जब तक वो नहीं जाती और मेरे सारे काम नहीं होते ना तब तक मैं दोबारा सोती नहीं हूँ। सो बस यहाँ जो है मेरी हेल्पर काम कर रही थी, मेरा काम हो गया था जो मुझे करना था सुबह का तो मैंने सोचा था चलो अब ईद की तैयारी के लिए भी कुछ करते हैं, हेयर को स्किन को कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है मैं स्टार्ट हो गई थी हेयर के साथ, और हेयर के लिए मैंने यहाँ लिया था, याद है आप लोगों को जो मैंने चावल के पानी निकाला था, मेरे ख्याल में अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे ना तो आप लोगों को याद हुआ होगा, मेरे ख्याल में काफ़ी दिन हो गए इस बात को तो वो जो चावल वाला पानी था ना वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो उसको जो है ना मैंने भी निकाल स्प्रे वाली बोतल अर्क गुलाब की खाली पड़ी हुई थी, तो इसमें जो है ना मैंने चावल का जो पानी था उसमें डाल के जो है मेरी हेयर की जड़ों पर मैंने स्प्रे किया था और अच्छी तरीके से इसको क्या कहते हैं मालिश किए हेयर को। तो इसमें ऑयल वगैरह कुछ और कुछ भी नहीं है, साथ में सिर्फ चावल का पानी। तो बस इसको जो है ना मैंने हेयर की जड़ों पर लगाया था और वो थोड़ी देर के बाद ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद ये मैंने मिक्सचर बनाया है, मास्क है हेयर के लिए, इसमें दही और उसके साथ अंडा है और इसके साथ आप लोग डाल सकते हैं विटामिन ई की कैप्सूल, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में जो है ना हेयर ऑयल डालती है और मेरे हेयर ऑयल जो है ना उसमें ऑलरेडी विटामिन ई की कैप्सूल है, सो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया है और फिर जो है ना मैंने हेयर की जो जड़ है उसको अच्छी तरीके से मैंने मालिश किया है और हेयर पर एक शापर बांध दिए उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैं सोच रही थी और क्या काम करूं जब तक मेरे हेल्पर चली न जाए तो बस ऐसे काम ढूंढ रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि कुछ दिनों से मैं अपलोड कर रही हूँ मदीनी वाले व्लॉग्स। तो मदीने में हम क्या करते थे कि युगढ़ था ना, तो उसमें हम एक चीज़ होती है दुग्गा, जिस तरह हमारे पास चाट मसाला है ना उसी तरह वहाँ एक चीज़ मिलती है उसका नाम है दुग्गा, वो बहुत 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 टेस्टी होती है। तो मेरे हस्बैंड का भी कुछ दिन पहले उसने कहा था कि मेरा मूड है इस दही के साथ ये दुग्गा डाल के खाने का, तो आज जो है मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाके बना लेती हूँ और यहाँ जो है मैं बना रही हूँ दुग्गा तो जो चीज़ें मुझे डालनी है वो मैंने निकाल के रखी थी। इसमें जो है ना ज़ीरा धनिया जो साबित होता है वो, और मैंने थोड़ा सा सौंफ डाली है और फिटकी जो होती है वो, तिल, तो ये चीज़ें सारे मिक्स करके, तिल को मैंने मिक्स नहीं किया, तिल जो है ना फाइनल टच में आता है, बाकी जो चीज़ें ना सारे के सारे मैंने मशीन में डाल के ग्राइंडर में इसको पाउडर करना है फुल अच्छी तरीके से पाउडर। ये जब फुल पाउडर हो जाएगा इसको फिर मैं निकाल के एक जार में एक बाउल में रखूँगी सेव करने के लिए। तो यहाँ जो है मैंने इसको पाउडर करके अभी इसको जो है थोड़ा सा ठंडा करूँगी क्योंकि मशीन में जब भी पीसते हैं ना थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको जो है ना ठंडा करके फिर मैं जार में डालूँगी या बाउल में जो सील्ड हो तो उसमें डाल के, और इसके साथ जो है ना ऊपर से सिर्फ तिल ऐड करूँगी। बस सिंपल सी है लेकिन है तो बहुत टेस्टी। और जो चाट मसाला मुझे नहीं पता उसमें क्या डलता है, लेकिन इस दुग्गा में जो है ना ये चीज़ डलती है। और हाँ मुझे याद आया मैंने सॉल्ट भी डाला था, नमक, तो मुझे जो है ना यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने चीज़ें सही डाली थी या नहीं, क्योंकि मुझे रोज़ा था और मुझे टेस्ट करना था कि खटाई जो होती है वो परफेक्ट है या ज़्यादा डालनी है या इस तरह का। तो मुझे इंतज़ार करना था इफ्तारी के टाइम के लिए जो टेस्ट करूँगी। है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, स्टमच के लिए जब हम इस तरह के ओवर खाना खाते हैं ना तो ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि सारी चीज़ इसमें बहुत हेल्दी है, ज़ीरा है, सौंफ है, बस ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है। एनीवे तो ये बन गई है, अब इसको मैं सेव करूँगी फॉर कुछ दिन के लिए जब तक ये ख़त्म ना हो जाए एनीवे तो यहाँ सीन है इफ्तारी के बाद रात के तकरीबन 10:30 बजे के टाइम है और मैंने सोचा था कुछ ईद की तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं और मैं पार्लर नहीं जाऊंगी, सारा काम मैं घर पे खुद करूंगी, तो इसलिए मैं आस्ते आस्ते स्टार्ट कर लूँ, वरना एक टाइम पर ये सारी चीज़ें काम नहीं होंगे क्योंकि फेशियल भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो एक दिन में नहीं होगा। तो इंशाल्लाह रोज़ रोज़ थोड़ा सा करूँगी ना तो आखिरी दिन में सारा रिज़ल्ट निकल आएगा कल मैंने वैक्स बनाई थी लेकिन मेरे पास स्ट्रिप्स नहीं थे कागज़ वाले, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि स्ट्रिप्स लेकर आए कागज़ वाले, तो उसने जो है ना ये जो मिलती है ना जिसमें ऑलरेडी वैक्स है वो लेकर आए, उनको शायद नहीं पता था या शायद वो शॉप पे नहीं थी। एनीवे तो मुझे मिली है वो जिसमें ऑलरेडी वैक्स है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो फ़िलहाल मैं जो अपनी वैक्स जो मैंने बनाई है वो मैं लास्ट में यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा मूड है वो जो वैक्स है ना जो मैंने बनाई वो मैं अपने फेस के लिए यूज़ करूँ क्योंकि वो जो है ना थोड़ी सी नरम वैक्स है। और ये जो
जो मिलती है ना जैसे जो स्ट्रिप्स के साथ, ये तो बहुत बहुत तेज़ है, तेज़ इस हिसाब से कि जब आप यूज़ करो ना तो आपकी फेस की जो स्किन है ना वो भी उतर जाती है साथ में। मेरे साथ इस तरह हुआ था। जो मैंने लिए थे ना, एक छोटी सी मिलती है अपर लिप और आईब्रोज़ के लिए, तो जब मैंने यूज़ किए थे तो मेरे साथ इस तरह का सीन हुआ। तो फॉर नाउ मैं ये वाली यूज़ करूँगी मेरे आर्म्स के लिए, और जो मैंने रखी हुई है मैं अपने लिए, ये जो थोड़े मेरे पास ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स है ये मैं यूज़ करूँगी फेस के लिए। तो बस अभी फ़िलहाल ये काम होगा। और इसके साथ जो है मिला है ये दोनों सरशी, इसमें जो है ना ऑयल वाली वाइप्स है, इसलिए क्योंकि ये जो वैक्स है ना जो इसके साथ आई है वो उतरती नहीं है स्किन से, जब तक आप उस पर ऑयल ना लगाओ तो फिर उतरती है, वरना वैसे उतरती नहीं है। एनीवे, तो आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।